पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1:20 तकरीबन हुए जाते हैं और पीर का दिन है। देखें अब लेटेस्ट क्या है। लेटेस्ट यही बात थी कि भाई अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है ईरान मिडल ईस्ट वगैरह के बारे में तो फिर मार्केट्स जो हैं उसको उस तरीके से रिएक्ट करेंगी। लेकिन अब क्या है, अब हुआ ये है कि जो भी कमेंट्स किए गए ट्रम्प की तरफ से दौरान, मतलब एक तरफ से तो है मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ से कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प की तरफ से। ठीक है, जिसको चैन ही नहीं आता है, कुछ भी बोलता रहता है। अब मसला ये है कि ट्रम्प की तो बातें ही इसी तरह की हैं। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि दे वॉकड अवे, इरानियंस हैव वॉकड अवे फ्रॉम द मीटिंग, कि भाई ये इस टाइप की बात, और हरमस जो है वो बंद कर दिया गया है। फिर ऑयल की प्राइस जो है वो फिर दोबारा से थोड़ी ऊपर की तरफ गई। अब हो क्या सकता है कि देखें इस वक्त जो है वो हरमस जब बंद कर दिया है तो ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है। अब ये पूरी सिनेरियो जो है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बोली गई है बात फेड की तरफ से एफओएमसी के अंदर कि भाई हम इन टाइम जो है डेटा जो होगा उसके बारे में उसको सोचते हुए उसको देखते हुए जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, यही बात आ गई ना। अब ये इट मेक्स सेंस कि आप किसी पॉइंट्स को अगर जोड़ें तो वो बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये नहीं पता। अब कल सोच रहे थे कि भाई ये मामला तय होंगे तो कुछ बेहतरी आएगी, वो तो हुआ ही नहीं। वो तो उसने कोई ना कोई ऐसी बातें कर दी ट्रम्प ने कि जिसकी वजह से जो भी मामला कल तय भी होना था वो भी नहीं हो पाया। अब आप क्या सोचते हैं कि भाई अगले हफ्ते जो है वो फिर दोबारा से कोई, मतलब इस हफ्ते के अंदर मीटिंग चलेगी एक दूसरी, मतलब अब ये एक तो बात हो गई ना कि मैंने आपको ये बता दिया कि भाई फेड क्यों ऐसे सोच रहा था, ये आपको समझ में आने लग गई बात। दूसरा, अब जो सपोर्ट के बारे में या रेजिस्टेंस के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, तो यही है कि भाई देखें जो अच्छी सपोर्ट है ना बीडीसी की, वो इसने 59 को इस वक्त होल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर डेफिनेटली एक 59 को होल्ड किया तो 62,555 से ऊपर है। 64,555 से अगर ऊपर, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर 64,555 को ये सस्टेन करेगा यानी कि रहेगा, इस प्राइस के नीचे नहीं जाएगा, तो फिर 67, मतलब 66 से 68 तक के लेवल्स जो हैं वो आ सकते हैं अगर ये वाली। तो इस वक्त तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, क्योंकि ये 64,555 से नहीं गया तो 62 पे चला जाएगा। 62 इज़ गुड सपोर्ट, उसके बाद 59 जो है इज़ अ गुड सपोर्ट। अब अगर ये भी नहीं रहेगी तो फिर उसमें ये है कि भाई आप देख सकते हैं कि 58 का रीजन है, वहाँ तक जाएगी, वहाँ पे आप स्पॉट की बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 58, 58 से नीचे 54, ठीक है, ये 48, 47, ये स्पॉट बाइंग्स हैं जिसमें आप थोड़ा 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 करके अपना पोर्टफोलियो जो है बना सकते हैं। जैसे प्राइस नीचे आई थोड़ा सा बाय किया, फिर बीडीसी की प्राइस नीचे आई तो बाय किया, तो फिर एक लॉन्गर टर्म के अंदर यानी साल भर तक या साल से ऊपर तक। ठीक है, वैसे तो ये है कि आप अभी जो इस साल के अंदर अक्टूबर आएगा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, उसमें हम देख रहे हैं कि भाई बुल मार्केट जो है वो दोबारा, इस वक्त आप ऑफिशियली बेयर मार्केट में है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जितनी बातें हैं सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई अक्टूबर में ही आएगा, नवंबर में ही आएगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे आपको एफएमसी के अंदर केविन ने बोला कि भाई हम इन पॉइंट उस टाइम पे डिसाइड करेंगे और हम आपको कोई फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। तो उसका बात का मकसद ही यही है कि भाई क्या हर साल तो इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं चलती ना। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती रहे कि भाई उस वक्त ईरान, ठीक है, ये बात समझने की आप इस चीज़ को ज़रूरत है। तो अब बीटीसी के मैंने सपोर्ट आपको बता दी, रेजिस्टेंस बता दिया आपको। होल्ड कर ली तो ऊपर चली जाएगी, नहीं होल्ड की तो क्रिटिकल पोजीशन है, बहुत क्रिटिकल। लेकिन जो अच्छी पोजीशन है वो यही है कि 58 का रीजन 50, ठीक है, तो वो आपने देखना है। इथेरियम का भी ये बता दिया 1100, 1000, ये स्पॉट की बाइंग मैंने आपको बताई है अच्छी सी। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर की ट्रेड जो है उस वक्त आप डिसाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये मामला है कि भाई ये साहब जब कुछ कहेंगे ट्रम्प साहब तो फिर ही कुछ होगा। सही है, इन्होंने कुछ कहने हैं तो फिर मार्केट्स ऊपर, इन्होंने कुछ बोला है तो मार्केट्स नीचे। ऑयल के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। ऑयल अगर नहीं तो जाहिर सी बात है आप खुद सोच सकते हैं कि भाई क्या होगा। अब मैंने आपको बीटीसी के बारे में बता दिया, ऑयल के बारे में बता दिया, कोल जो है DXY बढ़ेगा आपका। ठीक है, और जो मार्केट्स की ऐसी सिचुएशन है तो उसके अंदर जो है इसके अंदर आप देख लें कि भाई यूएस, मतलब आपने ये देख लिया कि भाई जो इसके अंदर यील्ड्स हैं वो बढ़ रही हैं। जो यील्ड्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है ट्रम्प की चीखें निकलेंगी, यील्ड्स उसने नीचे कर दी हैं। इसी वजह से जो है वो बोलता है, कोई ना कोई न्यूज़ निकाल देता है, यील्ड्स नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब यील्ड्स ऊपर जाएंगी, DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड ने नीचे आना है, ये एक बात है। ठीक है ना, गोल्ड ने फिर नीचे आना है। हाँ, मैनिपुलेशन करेंगे वो एक अलग बात है। अब इस हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके पास
पीसीई कोर पीसीई है जो कि थर्सडे को आएगी। उससे पहले भी जो न्यूज़ हैं वो आपके पास, उसको भी आपने ट्यूसडे को न्यूज़ एक है, पीएमआई की न्यूज़ है, ठीक है ना। ये भी एक अच्छी मतलब कि इम्पोर्टेंट बन सकती है। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि भाई आपके पास जो है वो ट्यूसडे के दिन में आपके पास जो है वो पीएमआई की ये वाली न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये मैंने कल ओवरलुक कर ली थी। अच्छा, दूसरा, क्योंकि मेरे जहन में इस वक्त पीसीई जो है, कोर पीसीई जो है वो घूम रहा है, वेडनेसडे के दिन जो है वो आपके पास आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि जहाँ जहाँ पे आपके पास न्यूज़ आएगी एम्प्लॉयमेंट चेंज की, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की आएगी, ठीक है, कोर पीसी की ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑरेंज के अंदर भी है, ये देखेंगे कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं। लेकिन पीसी इज़ द मेन न्यूज़ जो कि इस वीक के अंदर है और उसी के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन ये जो मामला है ये साहब, इनके हाथ में है सारी चीज़ें, मार्केट्स का ऊपर नीचे इस वक्त जो हो रहा, ऑयल के ऊपर जो मसले हो रहे हैं, तो ऑयल की फिर प्राइस ऊपर चली गई। तो ये सारे मामलात हैं, आपने इसके देखते हुए करनी है। अगर आप ट्रेड नहीं लेते तो कोई बात नहीं, आपके पास फिर दोबारा से अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जब कि 58 के रीजन तक आता है। हाँ, यहाँ से मार्केट थोड़ी ऊपर जा सकती है, तो लेकिन उसको अगर नहीं आपने पहले से लॉन्ग की है या आपकी स्पॉट की बाइंग नहीं है, तो इसमें कोई घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मौके आएंगे। लेकिन देखें, जो प्रोबेबिलिटी हाई है वो, उसकी मैं आपको बात बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटी हाई होने की। तो यहाँ से आप लॉन्ग कर लें, अगर मार्केट नीचे चली गई कोई, ठीक है, तो नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी 50-50 के चांस है, 50-50 का चांस हुआ ना, इसका मतलब तो ये बात हो गई। तो आप क्या 50-50 का चांस लेना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अगर आपने अच्छी लेनी है, यानी कि जिसमें आप कहते हैं कि भाई 70%, 75%, 77%, 80% चांस कि भाई यहाँ से मार्केट और अच्छा ऊपर जा सकती है, वो यही रीजन है कि 58 और 58 से नीचे 47, 48 तक, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ हैं, फिर भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है। लो प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, और जो हाई प्रोबेबिलिटी है, जाहिर सी बात है उस पर ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू कि भाई 50-50 चांस है, हाँ भाई जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो ये प्रोबेबिलिटी है, सही है। न्यूज़ इस वक्त इस तरह से चल रही है कि आपकी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी, आपको कुछ पता नहीं है कि एक घंटा भी आपको ये, आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक घंटे में आप कोई ना कोई न्यूज़ आ गई तो फ़ौरन सारी मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए जो है वो इस वक्त ये जहन में रखें कि भाई आप या तो अगर स्कैल्प्स हैं तो वो कर लें छोटी छोटी, लॉन्गर टर्म के लिए आप इस वक्त ट्रेड नहीं खोल सकते हैं कि भाई दिन एक में चलो पूरा दिन निकल रहा है, 2 दिन 3 दिन तक खुली हुई है ट्रेड, स्विंग ट्रेड, क्योंकि इस वक्त बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं। या तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो तो उसको लेके चलें आप 2 दिन 3 दिन तक, या फिर बहुत छोटी सी स्कैल्प्स कर लें, ठीक है आप, ठीक है, फ्यू आवर्स के अंदर आप निकल जाएं, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखा हो तो फिर, वरना अदरवाइज आई थिंक इसको वेट एंड वॉच करें। अच्छी न्यूज़ आएगी, अच्छे जो जोन्स आएंगे वहाँ से आपने हायर कैप कॉइन्स जो है उनके अंदर भी बेसिकली आप कर लें, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ अप्रिशिएट किया करें, अच्छे कमेंट्स लिखा करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।